माण्हू जॾहिं माण्हू जॾहिं अंदर जी ख़ुशी हूंदी आहे या अंदर जो दुख हूंदो आहे न, पोइ अहिड़ी ॻाल्हियुनि जो इज़हार कंदो आहे। जॾहिं मां कमीशन में फेल थियो हुउमि न, यकीन कंदव, बची वई मुंहिंजी मुंहिंजी दिलि चए पई गोली सिगरेट हुजनि, अकेलो वेठो हुजां, कोई बि न हुजे, गाना हलनि, सिगरेट पियां वेठो बस। अड़े अड़े ॻाल्हि त ॿुधो न, इहो ग़लति अमल हुयो इहो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचायो हिन ॻाल्हि जे मूंखे ॾींहंनि जी एलर्जी आहे। अगरि मां हिकिड़ो सिगरेट पीअण खां छा अगरि को साइड में हुजे पिए माना मां मरी वेंदुमि। मुंहिंजो नफ़्स मूंखे स्वीमिंग हो बंदि थी वेंदो आहे ॾाढो। जेकर इहा न हुजे हाणे मां पीआं, हा, पोइ मां न पीतो। माना दुख अहिड़ी शइ आहे, माना दुख में रिएक्शन थींदा आहिनि। तव्हांखे छा थियो आहे? अॼु तव्हां एॾा माना हा हाइपर लेवल ते ख़ुशि हो, पाकिस्तान हारायो आहे तॾहिं निभाग आहिनि जो हाराईंदा न तॾहिं छा कंदा। हिकिड़ो भलो रांदीगर आहे हिकिड़ो, अड़े रिज़वान जो नालो खणणो हुयो। माण्हू बि त भलो हुजे, क्रिकेट खे धूड़ विझे। असां क्रिकेट माण्हू भलो न आहे रिज़वान, माण्हू त ग्रेट आहिनि। रिज़वान हाजी साहब, हलो, मुंहिंजे चवण सां ॿिया कोन ख़राब थींदा। मां रिज़वान चवां थो सभिनी खां भलो आहे, इहा सॼी दुनिया मञी ॻाल्हि आहे छो ऐं ॿुधो भई छा थी वियो आहे। अदा रिज़ल्ट त फिट करण ॾियो मूंखे, जेको थिए कान थो तव्हां वरी मथो खाई आओ। सने भाई, म्यूटेशन आज का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो म्यूटेशन है वो एक सडन चेंज है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। इट मीन्स ये जो म्यूटेशन है ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी हो सकती है और ये जीन म्यूटेशन भी हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रियल भी जीन में आ जाएगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जीन है। अब इसका क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे म्यूटेशन करने वाला, म्यूटाजेंट, म्यूट एजेंट, म्यूटाजेंट, ठीक है ना। म्यूटाजेंट भी कहा जाता है, म्यूट एजेंट भी कहा जाता है, म्यूटाजेंस भी कहा जाता है। मतलब वो जो म्यूटेशन करे, मतलब वो जो डीएनए को तोड़े, क्रोमोसोम को तोड़े। समझ आ रही है। अब मुझे बताएं, क्या मैं कहूँ ये काजेज हैं म्यूटेशन के, जो काज बन रहा है वो म्यूटाजेंट है। अब कौन काज बन रहा है, पहले तो एक बायोलॉजिकल काज है, बायोलॉजिकल काज है। जैसे सेल डिवीजन हो रही है स्पर्म और एग बनाने के लिए, एक एग में जा रहे हैं 22 क्रोमोसोम, दूसरे में 24 क्रोमोसोम। किसका कसूर है? स्पिंडल फाइबर का। इन्होंने सही सही क्रोमोसोम को सेग्रीगेट नहीं किया, एक में क्रोमोसोम बढ़ गया, एक में कम हो गया। अब ये जब एग जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए तो स्पर्म के अगर क्रोमोसोम 23 पूरे हैं, एक के 22, तो टोटल क्रोमोसोम कितने बनेंगे? 45। तो 45 क्रोमोसोम की म्यूटेशन हो गई या जीन की म्यूटेशन हो गई? क्रोमोसोम कम हो गया ना, तो ये क्रोमोसोम के नंबर की म्यूटेशन हो गई। अगर क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन हो जाए, अगर क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं पता है? उसे कहते हैं, अगर क्रोमोसोमल
नंबर में चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं हेट्रोपोलाइडी। हेट्रोपोलाइडी। और अगर क्रोमोसोम के, हम यूनिपोलाइडी भी पढ़ेंगे, हेट्रोपोलाइडी भी पढ़ेंगे, ये टाइप है। पॉलीपोलाइड हमारे बुक में कुछ ना मैंने कट करके हाफ टाइप दिए, मैं पूरे पढ़ाऊंगा सारे जितने भी हैं। एक है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसका आधा पार्ट जो है इधर से कट गया, 2 जीन 3 जीन 4 जीन कट गए, डिलीट हो गए, तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज है। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रिशन। क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एब्रिशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ। और हेट्रोप्लॉइडी का प्लॉइड मतलब सेट, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड मतलब सेट क्रोमोसोम का। एक सेट में 23 क्रोमोसोम, दो सेट में 40, 23 और 23, हमारे पास दो सेट हैं, डाइप्लॉइड हैं हम। तो हेट्रोप्लॉइडी मतलब जो दो सेट हैं उनसे क्रोमोसोम का ऊपर हो जाना, एक दो ऊपर हो जाना, या पूरे का पूरा सेट खत्म हो जाना या बढ़ जाना, ट्राइप्लॉइड हो जाना, टेट्राप्लॉइड हो जाना। इंसान के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी जाए कि एक हो 40 क्रोमोसोम का स्पर्म, 40 का 40 और 40 इंटू क्रोमोसोम से बच्चा पैदा ही नहीं होगा। प्लांट में ऐसा होता है और अच्छा होता है। जो गंदम है उसके अंदर 7 सेट है। असली गंदम के पास 2 सेट थे, 14 क्रोमोसोम। एक सेट में कितनी? 7। दूसरे में भी अभी 42 क्रोमोसोम है। सोचिए 42 क्रोमोसोम मतलब 7 इंटू 6, 6 सेट हो गए ना। मल्टीप्लाई करें तो अभी 42 आएगा। तो गंदम के अंदर 6 सेट हैं। कितने? तो 2 से ये 6 कैसे हो गए? पूरे पूरे सेट में चेंज आई है। अच्छा, क्रोमोसोम का सही सही डिवाइड होना, ये सेग्रीगेशन तो कहते हैं डिसजंक्शन। क्या? डिसजंक्शन के क्रोमोसोम आधे हो गए, डिसजंक्ट हो गए, एक आधे उधर आधे उधर। नॉन डिसजंक्शन मतलब सही तरह से डिवाइड नहीं हुए, दो के दो उधर गए, एक उधर जाना चाहिए था, एक उधर, दो के दो, इनका टूटना सही है डिसजंक्शन। ये नहीं टूटे, ये साथ गए, नॉन डिसजंक्शन। तो जो नंबर में चेंज आ रही है वो डी टू नॉन डिसजंक्शन। अब ये नॉन डिसजंक्शन ये समझाने वाला हूँ कि ये बायोलॉजिकल रीजन है, सेल डिवीजन के दौरान गलती हो गई, ये बायोलॉजिकल म्यूटाजेंट है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम एक दो ऊपर नीचे हो गए या पूरे का पूरा सेट, चलो सेग्रीगेशन सही नहीं हुई, नॉन डिसजंक्शन हो गई, डिसजंक्शन होनी चाहिए थी। ये बात समझ आई? दूसरे, या वायरस है, वायरस भी बायोलॉजिकल म्यूटेजेंट है। वायरस चला गया सेल के अंदर, वो अपने डीएनए को तोड़ता है हमारे को। तो अगर वायरस अंदर जाके रिप्लिकेशन के दौरान या ऐसे हमारे डीएनए को डिग्रेड कर रहा है तो ये भी बायोलॉजिकल म्यूटेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरस सेल के अंदर। अगर कोई केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर पड़ा है, हाईली रिएक्टिव है, सपोज करें ऑक्सीजन है और बहुत बढ़ गई है, या कोई ऐसा हाईली एक्टिव टाइप का केमिकल है, कोई नाइट्रस ऑक्साइड है, कोई मस्टर्ड जो आयल है ना, मस्टर्ड गैस, इससे मस्टर्ड गैस बनती है, ये भी डीएनए को तोड़ देती है। अगर ऐसी चीजें कोई खतरनाक जो डीएनए से भी, डीएनए नॉन रिएक्टिव है मगर वो डीएनए के भी बाप है भाई। अगर डीएनए जब बनता है तब एटीपी बनती है। अगर प्रोटॉन थोड़े होंगे, थैलाकॉइड में एटीपी बनेगी, प्रेशर बनेगा तो पंप चलेगा ना। यहाँ पे तो डीएनए कब टूटेगा? ऐसे वैसे नहीं टूटेगा थोड़े केमिकल से। अगर ये रिएक्ट करने वाले बहुत बढ़ जाएं तो डीएनए मजबूर होकर उनसे रिएक्ट करता है। समझ आ रही है? एसिड पीएच कैसे खतरनाक है, कैसे खतरनाक है, समझाएंगे ये बात। कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, इधर से भी हाइड्रोजन उधर से भी हाइड्रोजन, मजबूरन वो हाइड्रोजन हर प्रोटीन को, हर मॉलिक्यूल को चेंज कर देती है। उसके अपने जो लगे होते हैं ग्रुप उनको हटा के वो हाइड्रोजन लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन का पावर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर पीएच बढ़ जाए, बेसिक हो जाए, तो इसके पावर बढ़ जाता है। अगर कोई रिएक्टिव हो और उसका नंबर भी ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। क्योंकि बहुत सारे केमिकल हैं जो हमारे डीएनए को तोड़ते हैं, उनको केमिकल म्यूटाजेंट्स कहते हैं। और कुछ हैं फिजिकल फिजिकल म्यूटाजेंट्स, जैसे
रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन सबसे बेस्ट जो है हमारे डीएनए को तोड़ने फोड़ने वाला, जिसे कैंसर भी हो जाती है। कैंसर भी तो म्यूटेशन की वजह से होती है ना। अच्छा समय कैंसर से याद आई, म्यूटेशन दो तरह की है। एक म्यूटेशन है सोमेटिक, कौन सी? सोमेटिक। और दूसरी जेनेटिक या जर्म सेल की। एक जर्म सेल की है, एक सोमेटिक सेल की। भाई इधर सेल खराब हो गया, जीन म्यूटेशन हो गई, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सारे सोमेटिक पार्ट में, किडनी में, लिवर में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में, पेंक्रियाज में, स्प्लीन में, टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर वो चेंज नहीं आई, जर्म सेल के अंदर चेंज नहीं आई। अगर बाहों में सेल है उसके अंदर चेंज आई है, टांगों में है, लिवर में है, लंग्स में, आंखों में है, मुंह में है, तो बताएं ये सोमेटिक चेंज अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोमेटिक सेल से गैमेट थोड़ी बनते हैं, बच्चा बनता है गैमेट से, और गैमेट बनते जर्म सेल से। हाँ, अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो जाए, अगर किसी आदमी, किसी पर्सन, किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल में चेंज आए, तो वो चेंज इसको नुकसान नहीं देगी जिसमें हुई है, कि बच्चों को नुकसान देगी। क्यों? मिसाल की बात है, जर्म सेल के अंदर आंख बनाने वाला जीन क्या हो गया है? न्यूटन, आंख तो उसकी बन गई है, उसको क्या होगा? समझ आ रही है? आंख तो माँ के पेट से बन के आई है, वो जीन म्यूटेंट हुआ है, जब इससे बच्चा पैदा होगा तो बच्चे की आंखें नहीं बनेंगी। समझ आ रही है? तो म्यूटेशन का रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है? अगली जनरेशन में। हाँ, कुछ तो इधर ही मिल रहा है, जैसे कैंसर। कैंसर ये आया, लाइट का रेडिएशन डीएनए को तोड़ दिया, कौन सा डीएनए को? वो जो डीएनए को स्टॉप करता है। अब डीएनए स्टॉप ही नहीं होगी, डीएनए डीएनए डीएनए, ये जो म्यूटेशन है जिसमें हुई है म्यूटेशन, उसी को नुकसान दे रही है, दे तो रही है, मगर ये क्या कैंसर वाले बंदे की कैंसर अपनी बेटों में, बच्चों में ट्रांसफर होगी? क्यों नहीं होगी? दसवा में ठीक है। बिल्कुल। तो भाई, तो बात ये क्लियर हुई कि सोमेटिक इनहेरिटेबल है या हेरिटेबल है या नॉन हेरिटेबल है? नॉन, ये हेरिटेबल है, ये इनहेरिट होगी। तो हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन, और नॉन हेरिटेबल समझ आ रही है? इनको क्या कहा जाएगा? अच्छा, जर्म सेल में ना आए, स्पर्म और एग में आए, तो भी हेरिटेबल। अच्छा, स्पर्म और एग में ना आए, उनसे मिलकर जायगोट बने, उसमें हो, तो भी जायगोट से सारे पार्ट्स बनेंगे ना। अर्ली एम्ब्रियो में म्यूटेशन आए, अर्ली एम्ब्रियो मतलब अभी ब्लास्टुला मोरिला है, तब भी म्यूटेशन का असर उसी में जाहिर होगा। हाँ, अगर एम्ब्रियो बन जाए कंप्लीट, अभी जो म्यूटेशन हो रही है, वो हो रही है म्यूटेशन, सपोज कर कहाँ है, और कौन सा जीन म्यूटेंट हो रहा है? दिमाग बनाने वाला, सपोज कर। दिमाग म्यूटेंट थोड़ी बनेगा, प्रोसेस नहीं करेगी। तो जितना एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट कर लेगा, उतने जो सेमेटिक सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन हो जाए तो उसके एक्सप्रेस होने का चांस कम है। अर्ली कंडीशन में जब म्यूटेशन होगी तो हो सकती है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे सेल 100% थी, लेकिन पता नहीं यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। बात आपको बिल्कुल समझ आ गई है? ये म्यूटेशन के दो टाइप हैं, आपने ये भी समझ ली। अब एक और बात समझो, एक म्यूटेशन होती है इंड्यूस म्यूटेशन, जानबूझ के म्यूटेशन करवाते हैं। एक होती है स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरल म्यूटेशन, जो एनवायरमेंट से गिफ्ट में मिल जाती है, हम म्यूटेशन करवाते नहीं मगर म्यूटेशन हमारी बॉडी में हो जाती है। अब इंड्यूस म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंड्यूस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था बीडल, कौन सा? बीडल। दूसरा था टाटम, टाटम। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक फंजाई ले ली जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। जैसे माइस जेनेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल है, ऐसे ये फंजाई जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है, इसको जेनेटिक फंजाई कहा जाता है। किया क्या इन्होंने? बात सुनी, ये बड़ा टॉपिक है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इन्होंने एक स्पोर को म्यूटेशन करवाई रेडिएशन से, दूसरे न्यूरोस्पोरा के सेल को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को क्या करवाई? मतलब क्या एक जीन टूटा, एक जीन टूटा, एक सेम जीन नहीं, किसी का कोई और जीन, कोई अब दिख तो नहीं रहा था कौन सा जीन टूटा। इन्होंने क्या किया, इस न्यूरोस्पोरा के म्यूटेंट स्पोर को एक बीकर में रखा। कहाँ पे रखा? बीकर में रख के
इसको ग्रोथ करवाने के लिए फूड दिया। क्या दिया? अमाइनो एसिड नहीं दिए, ओनली शुगर और ऑक्सीजन, ये वो दी। भाई अमाइनो एसिड तो बना सकती है ना खुद। अमाइनो एसिड हम अगर अमाइनो एसिड ना खाएं तो भी हमारा लिवर अमाइनो एसिड बना देगा ना, नॉन एसेंशियल बना देगा ना, शुगर भी बना लेगा ना। तो न्यूरोस पर सारे अमाइनो एसिड बना लेती है। मगर हुआ ये कि ग्रोथ नहीं हुई। मैंने कहा क्यों भाई, मसला है? किसी एक अमाइनो एसिड ऐड किया, नहीं हुई। दूसरा जब ऐड किया तो ग्रोथ स्टार्ट हो गई। मैंने कहा अच्छा, ये म्यूटेशन हुई है, ये जो दूसरा अमाइनो एसिड मैंने ऐड किया है ग्लूटामिक एसिड, इसके बनाने वाले जीन में हुई है। समझ आ रही है? क्या पता चला कि ये जीन जहाँ पे म्यूटेशन हुई है ये अमाइनो एसिड बनाता है। ऐसे जीन्स का पता चला कि क्या कौन सा जीन क्या बना रहा है, कौन सा जीन क्या बना रहा है। फिर तो इन्होंने बड़ी तेजी से काम किया, इस पे देखा, इसमें तीसरे अमाइनो एसिड ऐड करने से ग्रोथ हुई, फर्स्ट पर ग्रोथ हुई, 30 अमाइनो एसिड ऐड किया तो ग्रोथ हुई। तो सब जीन्स का पता चला, सब म्यूटेंट जो थे स्पोर, उनका पता चला कहाँ पे कौन सा जीन म्यूटेंट है, और कौन सा जीन म्यूटेंट हो रहा है तो कौन सा अमीनो एसिड वो बना रहा है। ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के म्यूटेशन करवाई, ये एक्सप्लोर करने के लिए। ये ये जीन अगर म्यूटेशन करवा रहे हैं तो कर क्या रहा है, भैया अमीनो एसिड बना, पता चल गया। जीन का पता लगाना कि ये जीन क्या करता है। अगर अगर वो जीन नॉर्मल हो गया तो वो काम नहीं होगा ना, वो डिफिशिएंसी होगी ना, वो डिफिशिएंसी होगी मतलब वही काम है ना जीन का। अगर वो चीज बाहर से दे देंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। तो इस अमाइनो एसिड की वजह से जो मैंने लिखा था लाइफ चेंज हो गई, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही थी। एक ऐड किया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ग्रोथ नहीं हुई। वो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जीन वो ऐड किया तो ग्रोथ चल पड़ी, वो जीन वही अमाइनो एसिड बना रहा है। ये बड़ा टॉपिक है जो मैं 2 दिन में पढ़ाता था, अभी हमारे बुक में नहीं है, ये 2 दिन का है। तो भाई नेचुरल नेचुरल म्यूटेशन जो है, अब नेचुरल म्यूटेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ वही दे रहा हूँ। मुझे बताएं, अगर दो दरख्त है, एक ये बड़ा है, मेंडल का नाम सुना था? मेंडल का, मेंडल ने इस प्लांट पर स्टडी की है, उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। पी प्लांट कुछ डाल है तो डॉर्फ एंड शॉर्ट है। तो जो ये डॉर्फ प्लांट है ये भी पी है, ये भी पी है। दो तरह ऐसे इंसान के अंदर कितने करेक्टर हैं, आप हम जो बैठे हैं इसमें कितने कितने डिफरेंस हैं। नाक का, आंखों का, बालों का, हेयर का, इनका बोलने का, समझने का, सुनने का, कानों का, कान स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, सबका लुक, ये वो पता नहीं हजारों डिफरेंस। हम तो सारे हैं इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत डायवर्सिटी है ड्यू टू जीन के डिफरेंस। जीन के डिफरेंस से कितनी डायवर्सिटी है। तो ये दो वैरायटीज हैं, जैसे हम सारे अलग अलग वैरायटी हैं, ये दो प्लांट वैरायटी है शॉर्ट वाले। अगर फ्यूचर में जमीन से मिनरल कम हो जाए, मिनरल कम हो जाए और मिनरल की कमी की वजह से ये प्लांट नाचेगा तो वाह वाह, मजा होगा, नहीं ग्रो कर लेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रेंट काफी, ये रो पड़ेगा, हम तो चले गए इस दुनिया से, चले क्यों? हमारे लिए धरती में कुछ छोड़ा ही नहीं। हम जितना मिनरल यूज करते थे उतने उसके आधे, उसके 10% ही नहीं। कैसे बड़े होंगे, खा खा के जमीन कुछ भी नहीं दे रही। तो इसके अंदर जो चेंज आई, शॉर्ट प्लांट बना, सारे ऐसे थे, म्यूटेशन से शॉर्ट बना है ना। कद क्यों नहीं बढ़ा इसका? पहले सारे डॉल थे, अब ये डॉल भी बन गए। ये दो वैरायटी कैसे बनी है म्यूटेशन से? म्यूटेशन वैरायटी जनरेट करती है, मिला रही है। अब बात ये है, काम की बात ये है, सुनिए, काम की बात ये है। अब इस प्लांट ने पहले तो सोचा होगा यार नुकसान हो गया, मेरी हाइट कम हो गई है, फ्यूचर में इसको एनवायरमेंट में सरप्राइज देगी। यू आर लकी, मैं आपको सर्वाइव करने के लिए ओनली आपको चांस देता हूँ। ये सारे आपके जो बड़े बाप दादा फलाने सारे हैं, तो इसके लिए फूड कितना हो गया भाई? अनलिमिटेड हो गया ना, ज्यादा हो गया ना। पहले तो ये खा लेते थे, अब इसके जो कॉम्पिटेटर थे 99% ये सारे गए। तो अब जो फूड है इनके लिए बचा है। तो भाई इसका फायदा हुआ, कद छोटे होने से या नुकसान हुआ?
फायदा हुआ, मगर म्यूटेशन का नुकसान भी हो सकता है। जो म्यूटेशन फायदा दे रही है वो म्यूटेशन बताएं, पॉजिटिव म्यूटेशन फ्यूचर एवोल्यूशन में रोल प्ले करेगी। भाई ये बचेगा तो आगे इसकी नस्ल से चेंजेस होंगी ना। ये जो गया दुनिया से ही चला गया, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखी, एक्सटिंक्ट हो गया, सवाल कैसे करेगा। तो नेगेटिव म्यूटेशन, कभी कभी म्यूटेशन का ना होना भी नेगेटिविटी। एनवायरमेंट वैसा है, आर्गुमेंट वैसा का वैसा क्लोन का क्लोन बनता आ रहा है, चेंज नहीं हो रही, आर्गुमेंट का नुकसान है, क्योंकि एनवायरमेंट के साथ चेंज होना लाजमी है ना। तो भाई तो भाई नेगेटिव म्यूटेशन जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? जो मसल टाइप करने वाली डिस्ट्रॉफी प्रोटीन है वो नहीं बनती। मेल के अंदर एक ही जीन चाहिए, क्योंकि वो जीन एक क्रोमोसोम पर लगा होता है। मेल के पास एक क्रोमोसोम का, याद है ना। फीमेल को दो जीन चाहिए। तो फीमेल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पेशेंट होती है, पेशेंट नहीं होती, कैरियर होती है। ऐसे पढ़ाया था मैंने। बहरहाल आगे भी पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में ये बात। बात ये है, बात ये है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? 574 अमीनो एसिड में से जो बीटा चेन है उसका छठा अमीनो एसिड ग्लूटामेट की जगह पे फेलाइन आ गया है, ये म्यूटेशन हो गई है। इसकी जगह इसकी वजह से हेमोग्लोबिन काम नहीं कर रही, शक्ल ही चेंज हो रही है, सिकल हो रही है। या हेमोफिला कलर ब्लाइंडनेस, ये कितने नुकसान है, जेनेटिक डिजीज है ना, ये म्यूटेशन की वजह से हुई है। वैसी म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म को नुकसान दे वो नेगेटिव म्यूटेशन, जो डिजीज करवाएंगे खसारा करवाएंगे, तो ये नेगेटिव म्यूटेशन। और जो इवोल्यूशन में रोल प्ले करवाएं, फ्यूचर में अडाप्टेशन में रोल प्ले करवाएं, ये एग्जाम्पल याद रखना, ये मैं पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन में। जो डार्विन की थ्योरी है ना, टोटली इस एग्जाम्पल पर डिपेंडेंट है कि ऑर्गेनिज्म खुद नहीं चाहता कि मैं इवॉल्व करूंगा। ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं होता कि मैं फ्यूचर में अच्छा बन सकता हूँ। एनवायरमेंट डिसाइड करता है तुम अच्छे हो भाई, ये नहीं चलेगा। जो चीज एनवायरमेंट को पसंद आएगी वो चलेगी, वो इवॉल्व करेगी। मतलब इवोल्यूशन कौन करवाता है? एनवायरमेंट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को, चुन चुन के चुनती है नेचर, आउट ऑफ वैरायटी। तो जो डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या एवोल्यूशन उनको सपोर्ट करती है? डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? चुन चुन के मारती है। भाई अगर किसी को थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मेल तो बच ही नहीं रहा, 12 13 14 साल में वो इसकी डेथ हो रही है। तो इसकी डेथ होने मतलब ये अपनी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर अपनी नहीं कर रहा, तो ये क्या कर रही है एवोल्यूशन इसके बाद, खत्म कर रही है इसको। एवोल्यूशन और म्यूटेशन में क्या फर्क है? म्यूटेशन 1 सेकंड में, आधे सेकंड में चेंज का हो जाना, ये म्यूटेशन है। और एवोल्यूशन हजारों साल में जो बड़ी चेंज आ रही है। अब म्यूटेशन थोड़ी 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 मिलकर एवोल्यूशन करवाती। म्यूटेशन एक सडन चेंज का नाम है, और एवोल्यूशन हजारों साल में हजारों चेंजेस को मिला के जो बड़ी चेंज आ रही है। ऑर्गेनिज्म ऐसा था, इसे पता नहीं कैसा बन गया है, टोटली चेंज हो गया है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर शेप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, पता नहीं बांदर थे उससे इंसान बन गया। तो ये टोटली मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, क्रोमोसोम चेंज हो गया, तो हम कहेंगे हम क्या हुए, इवॉल्व हुए, बंद हो गए, है ना। अगर इंसान है थोड़ा गोरा बन गया, थोड़ा काला बन गया, ये वाली नहीं है, ये थोड़ी चेंज है, ये थोड़ी म्यूटेशन है। अब ये ऐसी चेंजेस मिला 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 के हजारों साल बाद बड़ी चेंज आएगी, जिसमें ऑर्गेनिज्म को, इंसान से बने हुए ऑर्गेनिज्म को इंसान नहीं कहेंगे आए। तो इस बड़ी चेंज को क्या कहेंगे? बड़ी चेंज को एवोल्यूशन कहेंगे। बहरहाल ये तो चैप्टर है ना, ये क्या है? अब ये तो मजो आए क्या? बस आने खिलन दादा ने जो समझाऊ ना बराने, अचो मोटी बुधो। अदा टाइम पाण वटि पियो आहे 10 मिंट, गौर सां ॿुधो। हाँ, म्यूटेशन पॉलिटिक नेगेटिव बात क्लियर हो गई। इंड्यूस और आर्टिफिशियल हो गई, नेचुरल। इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरल मतलब एक्सपांडेड। जर्म म्यूटेशन और सोमेटिक म्यूटेशन भी हो गई, हेरिटेबल नॉन हेरिटेबल भी हो गई, म्यूटेजेंट भी हो गए। म्यूटेंट क्या है? म्यूटेंट नहीं पढ़ाया, जिसने म्यूटेशन लाया हो, जिसने म्यूटेशन अपना काम करे, असर दिखाए, वो क्या है? जैसे ये न्यूरोस्पोरा का जो स्पोर है, फुल म्यूटेंट है, इसमें असर दिखा रही है ना। अगर बाप में म्यूटेशन हो रही है, बच्चे में असर दिखा रही है, तो बच्चा म्यूटेंट है। जो म्यूटेशन का रिजल्ट है वो म्यूटेंट है ना।
रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन क्राइटेरिया न्यूटन। चलो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और अब जीन म्यूटेशन को आपके बुक वाले कुछ ग्रीन एक्सप्लेन किया, मगर क्या किया है, गूगल से, विकिपीडिया से पिक्चर चुरा के फिर लगा दिए। तो पिक्चर के होने की वजह से मुझे ये बतानी पड़ेगी, नहीं तो लिखा कुछ भी नहीं है इसके बारे में। डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पिक्चर ना भी होती तो भी नहीं पढ़ा था। जीन म्यूटेशन का मतलब है क्या पता है? मतलब है जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन का मतलब है ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन। सपोज करें ये, तो कराओ सुने भाई, ये एक जीन है या जीन के थोड़े चंद न्यूक्लियोटाइड है? जीन तो बड़ा होता है, कितना होता है? प्रोटीन को देख के हम जीन बना बता सकते हैं। अगर प्रोटीन 51 अमीनो एसिड है तो जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड 153। तो ड्रेवन जा कैसे? एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडान, 3 कोडान नहीं, 3 न्यूक्लियोटाइड, 1 कोडान। गलती हो गई, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। आप ऐसा भी करें ना, अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ अमीनो एसिड को किससे, अगर 51 अमीनो एसिड है 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो जवाब आए उसको प्लस करें 3 के साथ, क्योंकि स्टॉप कोडान भी तो है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड वो भी है ना। 153 अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड प्लस में 3 स्टॉप कोडान, ये टोटल जीन है, स्ट्रक्चरल पार्ट है। ठीक हो गया। चलो भाई, बात ये है, बात काम की सुनी ना अभी। अगर यहाँ से थायमिन चला जाए, किसी की कोई केमिकल आ जाए थायमिन को तोड़ के निकाल ले, तो बताएं ये कोड था, कौन सा कोड था? ये कोड था, फिर ये कोड था, फिर ये कोड था, फिर ये, ऐसे था ना, ऐसे था। अब कोड सेम रहा, ए ए टी की वजह से ए ए, अब कोड इधर तक पढ़ेंगे आप, क्योंकि यू टी निकल गया, निकल गया। तो निकल गए को हम कहते हैं डिलीशन। क्या? तो पहला जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है। डिलीशन का मतलब है, पहले तो जीन म्यूटेशन है क्या, अभी समझ आएगी डेफिनेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब है कि जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, उनमें से कोई एक दो न्यूक्लियोटाइड निकल जाएं, या एक्स्ट्रा लग जाएं, या एक चला जाए दूसरा आ जाए, मतलब चेंज इन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज। अगर ये क्रोमोसोम में इधर से टूट गया, इसमें एक जीन था, 2 जीन थे, 3 जीन थे, वो टूट गए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर सीक्वेंस के अंदर चेंज आएगी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आएगी कि भाई 4 जीन टूट गए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये जो है ना, एब्रेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ, इधर से क्रोमोसोम कट गया तो 4 के 4 पूरे जीन चले गए, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। और जीन म्यूटेशन क्या है? जीन वहीं का वहीं खड़ा है, पहला जीन पहले नंबर पर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, कहीं पर भी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गई। अभी चेंज कैसी आएगी? या तो न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा, अगर डिलीट हो गया, अगर डिलीट हो गया तो आप कोड वैसा का वैसा पढ़ेंगे, तो कोड चेंज हो जाएगा, एक नहीं सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। डिलीशन को क्यों फ्रेम शिफ्ट? क्योंकि जो कोडान पढ़ रहे थे आप आगे करके पढ़ेंगे, आगे करके पढ़ेंगे तो मैसेज सेम रहेगी, सारी मैसेज चेंज। तो ये मिससेंस भी कह सकते हैं इससे। मिससेंस मतलब जो जो पहले आरएनए था, एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया तो पहला कोडान भी गलत पढ़ा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पता नहीं क्या से क्या बन गया, वो सेंस बन ही नहीं रहा, जो मैसेज थी वो मैसेज चली गई। समझ आ रही है? तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन। हाँ भाई, डुप्लीकेशन में क्या होगा? जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो वैसे के वैसे होंगे, एक न्यूक्लियोटाइड कहीं पर क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। हाँ, लग जाता है, किसी को तोड़ के, फास्फोडाइस्टर वाहन को तोड़ के नए न्यूक्लियोटाइड को इधर उधर जोड़ देना, ये ऐसे हो जाता है, रेयर केस नहीं होता है मगर होता है।
देखा गया है। हाँ भाई, डुप्लीकेशन को फ्रेम शिफ्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। डुप्लीकेशन को भी फ्रेम शिफ्ट कहेंगे, क्यों? डिलीशन में जो कोडान है, अगर आप ये ही निकल गया, आगे पढ़ेंगे तो डुप्लीकेशन में कोडान पीछे पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। अगेन जो सेंस था वो सेंस रहा, सेंस सेंस हो गया। आरएनए के डीएनए पता नहीं क्या से क्या बना रहा है, दिमाग खराब हो गया है डीएनए का, उस का क्या बना रहा है। एक और टाइप है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड निकला, उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कभी कभी साइलेंट होती है, डिलीशन डुप्लीकेशन साइलेंट नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन कभी कभी। कैसे? मिसाल की बात है, मिसाल की बात है, ए ए ए टी टी जी सी सी, ये कोडान। अब ए चेंज हुआ, इधर क्या लग गया? इधर लग गई सपोज करेंगे। तो ए पहले था रिस्पॉन्सिबल फॉर, फॉर किसके लिए? एलानिन के लिए। अब ए अगर टी लग गया तो भी टी के साथ भी रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब मैं कह रहा हूँ एक अमीनो एसिड के लिए 6 कोडान हो सकते हैं। तो अगर इसमें चेंज आई है, फिर भी वो इनकोड, कोडान तो चेंज हुआ है, नो डाउट चेंज हो गया है, मगर इनकोड, इनकोड सेम अमीनो एसिड को कर रहा है, तो अमीनो एसिड में तो चेंज नहीं आई। मगर कभी कभी ये साइलेंट नहीं होती। अगर ये इधर से ए एन की जगह जी आ जाए, अब ये अलेनिन को नहीं, अब ये ग्लाइसिन को ऐड करे, तो हो सकता है कोडान तो चेंज हुआ, मैसेज भी चेंज हुई। वो दूसरा कोडान सेम अमीनो एसिड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, मगर नहीं। तो अलेनिन की जगह ग्लाइसिन विद वजह से, एग्जाम्पल है सिटिल के बीटा चेन में छठे नंबर अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। तो ग्लिसरॉल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, बट नॉट साइलेंट। सब्स्टिट्यूशन में भी साइलेंट में भी नॉट। साइलेंट का मतलब है म्यूटेशन तो हुई, चेंज तो आ गई, मगर प्रोडक्ट सेम है। और नॉन साइलेंट का मतलब है म्यूटेशन हुई है, प्रोडक्ट में चेंज आई है। हाँ सही, आप सही। अच्छा सुने भला, सुने सुने, कल जो है ना, कल क्या, मुझे याद दिलाना कि ये चीजें पढ़नी है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हमने पढ़ाई नहीं। हाँ भाई, बने बने।